वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। हीट ट्रांसफर का दो क्लास में हम लोगों ने कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मेथड, मतलब जो तीन मोड ऑफ कंडक्शन था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन सबसे फास्ट होता है, देन कन्वेक्शन, देन कंडक्शन। तो रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट मेथड ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेडिएशन क्या है? ठीक है, इसमें कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है। जैसे पहले हम लोगों ने कंडक्शन पढ़ा था, कंडक्शन किसने पढ़ा था? मेनली सॉलिड में पढ़ा था। कन्वेक्शन के लिए मेनली फ्लूइड में कंडक्शन कन्वेक्शन होता है, वो पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। ये रेडिएशन वैक्यूम में भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई अगर वैक्यूम है तो उसके अंदर भी रेडिएशन होता है। जैसे सन से अर्थ में जो लाइट आता है वो रेडिएशन के थ्रू ही आता है। तो ये क्या है, जो ये कैसे, मतलब ये जो सन से जब अर्थ में लाइट आता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह आता है, और इसका स्पीड लाइट का स्पीड से मतलब सेम है। मतलब क्या है, कोई अगर रेडिएट होगा तो वो लाइट की स्पीड से मतलब कितना फास्टेस्ट है ये आप समझ सकते हैं। लाइट का स्पीड, ठीक है, 3 × 10⁸ ठीक है, उसके इक्विवेलेंट है। और क्या है, कोई भी बॉडी है जैसे ऑल बॉडी इमिटेड एक्सेप्ट 0 केल्विन, मतलब 0 केल्विन एंड इसको इसका बिलो में अगर कोई बॉडी रहता है तो वो रेडिए मतलब कोई रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। लेकिन उसके ऊपर जितना भी बॉडी है जो कोई भी टेम्परेचर में है वो हीट इमिट करे, रेडिएट करेगा। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस है 0 केल्विन, और 0 केल्विन का नीचे अगर कोई है तो वो हीट नहीं इमिट करेगा। ठीक है, और जैसे कंडक्शन पढ़ा था। कंडक्शन क्या था? ये सॉलिड के अंदर, मतलब कोई सॉलिड बॉडी था उसके अंदर जो हीट रेडिएट होता है, मतलब वो क्या है, एक इंटरनल फेनोमेना था। लेकिन क्या है, रेडिएशन क्या है? एक्सटर्नल, मतलब वो बॉडी से हीट इमिट करेगा। ठीक है, रेडिएट करेगा, वो एक्सटर्नल फेनोमेना, मतलब बाहर में जाएगा। ठीक है, अंदर नहीं। तो अंदर में जब हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन था। तो रेडिएशन हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फेनोमेना है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर जो एब्जॉर्बिटी है, रिफ्लेक्टिविटी है, ट्रांसमिटिविटी है, ये क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट बॉडी है, ये एक बॉडी हम पकड़ के चलेंगे, ये एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर 100 यूनिट हीट इमिट हो रहा है। मतलब 100 यूनिट, इसमें जो इंसिडेंट एनर्जी है वो आ रहा है ये बॉडी के ऊपर। तो ये बॉडी क्या करेगा, ये बॉडी कुछ ही पोर्शन इसका हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, वो किसी पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा और कोई पार्ट को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो ये एब्जॉर्बिटी क्या है? मान लीजिए ये 100 यूनिट हीट हीट आया। ठीक है, वहां से क्या है, 50 यूनिट हीट ये बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्बिटी क्या है, ये कितना एब्जॉर्ब किया? 50। ठीक है, टोटल कितना आया था? 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.5 है इसका एब्जॉर्बिटी। ठीक है, ये हम लोग अल्फा देके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एब्जॉर्बिटी आ गया 0.5। और रिफ्लेक्टिविटी कैसे निकालेंगे? सेम कॉन्सेप्ट है। क्या है, कितना रिफ्लेक्ट किया? 20 यूनिट। ठीक है, तो 20 किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कितना आया था उसके ऊपर, तो 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 0.2। ये आ गया आपका रिफ्लेक्टिविटी। सेम ट्रांसमिटिविटी क्या है, कितना हीट ट्रांसमिट किया? 30 यूनिट ट्रांसमिट किया। ठीक है, टोटल कितना इंसिडेंट रे आया था, मतलब टोटल कितना आया था रे। ठीक है, वो कितना इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, वो 100 था। तो क्या हुआ? 0.3। तो अगर ये तीन को जोड़ेंगे, 5 2 7 और 3 10, मतलब क्या है, 1। ठीक है, मतलब अगर ये इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिटी एंड ट्रांसमिटिविटी का जो इक्वल है वो मतलब जो साम है वो 1 आता है। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, और क्या है, जैसे डेफिनेशन सेम, मतलब कॉन्सेप्ट में सेम ही लिखा हुआ है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसा ही है। तो परसेंटेज ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, जो बाय द बॉडी ऑफ द टोटल इंसिडेंट एनर्जी, कितना परसेंटेज इन्होंने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, मतलब 50 आया था, सॉरी 50 एब्जॉर्ब किया, 100 आया था। ठीक है, तो कितना हो? 0.5, ऐसे करके। और इमिसिबिलिटी, ये इमिसिबिलिटी क्या है, मान लीजिए ये बॉडी आ गया, 100 यूनिट हीट आ गया। ठीक है, ये कुछ 20% रिफ्लेक्ट हो गया, ये 30% हीट ट्रांसमिट हो गया। तो ये बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, कितना किया था? 50। ठीक है, तो क्या होगा, ये हीट अब क्या करेगा, ये इमिट करेगा। मतलब ये बॉडी तो हीट एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये जब एटमोस्फेयर पे कोई आएगा, जब इंसिडेंट रे आना ऑफ हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये बॉडी हीट इमिट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इमिसिविटी क्या है, जैसे परफेक्टली अगर कोई ब्लैक बॉडी है, उससे कितना उससे कंपेयर करेंगे जो उसका कितना गुण, और मतलब उससे कंपेयर करके हम बोलेंगे वो कितना फास्टेस्ट इमिसिविटी है, मतलब इमिसिव पावर कितना है। मतलब ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर है, मतलब ये अगर ब्लैक बॉडी होता, ठीक है, तो वो 100 हीट आने के बाद, ठीक है, ये जो 50 एब्जॉर्ब किया, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सबसे फास्टेस्ट ये हीट को इमिट करता, मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा हीट को रिलीज कर देगा, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे इमिसिविटी, इसलिए क्या है, तो कोई ब्लैक बॉडी छोड़ दीजिए, ब्लैक बॉडी तो हमारा कंपेरिजन करने के लिए आया है।
ठीक है, तो क्या है, नॉर्मल अगर बॉडी है तो नॉर्मल बॉडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए एक अभी नॉन ब्लैक बॉडी है, तो इसका क्या है, एब्जॉर्ब 50 किया था, तो आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे ये इसका इम्यूनिटी मतलब ये कितना जल्दी हीट को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो उसका एक आ गया, और उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, अगर ये ब्लैक बॉडी होता तो क्या है, ये 50 यूनिट हीट जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी कितना जल्दी उसको हीट को रिलीज करता है। तो मतलब क्या है, इमिसिविटी है, टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए नॉन ब्लैक बॉडी, मतलब ये इमिट करने की क्षमता है वो नॉन ब्लैक बॉडी का कितना था, डिवाइडेड बाय टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये अगर ब्लैक बॉडी होता तो ये जल्दी करता, ठीक है। तो क्या है, ये इसके साथ हम ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर करके देखेंगे, जो बॉडी को हम जिसका इमिसिविटी निकालना चाहते हैं उसका, उसके साथ किसका कंपेयर करेंगे, ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये आ गया आपका इमिसिविटी, इसको एप्सिलॉन देके डिनोट करते हैं, ठीक है। इमिसिविटी की रेडियोसिटी क्या है, तो टोटल रेडिएशन ऑफ द एनर्जी इमिटेड टू सरफेस पर, मतलब क्या है, ये अगर बॉडी है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या है, रेडिएशन से ये यहाँ पर रेडिएशन हो रहा है, तो क्या है, इसी सरफेस एरिया मतलब यूनिट सरफेस एरिया से और पर यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट टाइम में, ठीक है, कितना हीट ये रेडिएट कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियोसिटी। नेक्स्ट क्या है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कंपेयर किया ब्लैक बॉडी, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी का इमेज है, तो ब्लैक होता क्या है, ठीक है, ब्लैक बॉडी देखने में ब्लैक होगा ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे ब्लैक बॉडी मतलब उसका कलर ब्लैक होगा ऐसा नहीं है, ये बॉडी वो जैसे एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, मतलब क्या है, एक बॉडी है जिसके ऊपर कोई इंसिडेंट रे आएगा, मतलब यहाँ पर जो 100 आ रहा था, ठीक है, 100 आ रहा था, ये कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये 100 ही एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ये 100 एब्जॉर्ब कर लेगा, ये कुछ ट्रांसमिट भी नहीं करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, 100 आ रहा था, ये 100 ही एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, वो है परफेक्ट। अगर ऐसा कोई बॉडी है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है। जैसे एग्जाम्पल ऐसा तो कोई 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है, जैसे 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो क्या ब्लैक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोल के भी कुछ नहीं है, अगर उसके नजदीक कोई ऐसा है जो को ज्यादा के ज्यादा हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो क्या है, आइस, स्नो, लैम्प ब्लैक, ये लोग ज्यादा। और ब्लैक बॉडी का और एक ये क्या है, ये जैसे हीट एब्जॉर्ब भी जल्दी करता है, ये रिलीज भी जल्दी, मतलब इमिट भी फास्टेस्ट करता है ब्लैक बॉडी, इसलिए क्या है, जो इमिसिविटी है वो हम लोग ब्लैक बॉडी के कंपेयर से ब्लैक बॉडी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और क्या यहाँ पर क्या, लॉ ऑफ रेडिएशन, जैसे हम लोग लॉ ऑफ कंडक्शन पढ़ा था, फॉरियर्स लॉ, लॉ ऑफ कन्वेक्शन के लिए क्या पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ पर लॉ ऑफ रेडिएशन के लिए मेनली हम लोगों का स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ही काम आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 लॉ है, क्या है, क्रिचॉफ्स लॉ ने क्या बोला, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो क्या है, उसका इमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी सम होगा, मतलब वो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही इमिट कर देगा इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यही है क्रिचॉफ्स लॉ। और क्या है, प्लैंक्स लॉ हमने क्या बोला, द इमिसिविटी ऑफ ए बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इन वेवलेंथ, क्या है, इसका जो इमिसिव पावर है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, ये है प्लैंक्स लॉ का फॉर्मूला। ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं, जस्ट यहाँ पर एई में कभी कभी मैथ आ जाता है, ठीक है, लेकिन इतना जेई में कुछ इतना क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इमिसिव पावर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, ये आप ये याद रखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। और क्या है, ये प्लैंक्स लॉ का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स लॉ क्या है, ये मैक्सिमम जो वेवलेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, मतलब ये क्या होता है, ठीक है, अगर हम लोग ये मान लीजिए ये वाई एक्सिस में एब्जॉर्बिक पावर और यहाँ पर अगर वेवलेंथ है, ठीक है, तो क्या होगा, इसी पोर्शन में मैक्सिमम एब्जॉर्बिक पावर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ हम लोग पकड़ के चलेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ये जो ग्राफ है ये 500 केल्विन में है, अगर 1000 केल्विन का हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, 1000 केल्विन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, ये जो मैक्सिमम, ये 1000 केल्विन है, ठीक है, 1000 केल्विन का क्या हुआ, ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है, वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ, मतलब पीछे के, मतलब कम कम होते जाएगा, ठीक है। अगर आप 2000 के लिए ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वेवलेंथ कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या होता जा रहा है, जितना भी जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, 500 केल्विन था, 1000 केल्विन है, अभी 2000 केल्विन हो गया, जो उसका करस्पॉन्डिंग, मतलब ये जो इमिसिव एब्जॉर्बिक पावर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको हम मैक्सिमम वेवलेंथ पकड़ के चल रहे हैं, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, यही है क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, वो उसका करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ कम होता जाएगा, ठीक है, यही है। तो क्या है, तो फिर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका 1/t। तो इसको हम अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा इक्वेट करने के लिए b by t, ये b क्या है, ये है कांस्टेंट, ठीक है, इसका इस कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है, ठीक है, 2898 माइक्रोमीटर केल्विन, ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, ये
इसका वैल्यू क्या है। अगर बॉडी हॉटेस्ट है, ठीक है, अगर कोई बॉडी हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट है, हॉटेस्ट बॉडी जो रेडिएशन इमिट करेगा उसका वेवलेंथ शॉर्ट होगा, ठीक है। और जो कोल्डेस्ट, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, उसका वेवलेंथ कम होगा। और यहाँ से इसी फॉर्मूला से मैथ पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। जैसे हम लोग को क्या दे देगा, एक आपका एक टेम्परेचर वेरिएंस के उसका मैक्सिमम वेवलेंथ दे देगा, ठीक है, और एक टेम्परेचर दे देगा, पूछेगा कि उसका मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है। मतलब ये आपका ये चार आपका वैल्यू है, इसके अगेंस्ट में कोई तीन दे देगा, एक पूछ लेगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, जेई में दोनों में भी पूछा गया, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहाँ से आता है, अगर ये वाला जो फॉर्मूला है प्लैंक्स लॉ, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आता है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन क्या बोला है, स्टीफन बोल्ट्जमैन से हमने बोला है जो इमिसिव पावर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। मतलब जो इमिसिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर का फोर्थ पावर के साथ इमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रेडिएशन से मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब 50% एग्जाम में क्वेश्चन इसी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, इसको आप इक्वेट करेंगे तो एक हमारा कांस्टेंट वो जो सिग्मा, ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू पूछ लेते हैं, इसका यूनिट पूछ लेता है, ठीक है। मतलब ये पकड़ के चलिए, जेई में अगर क्वेश्चन आएगा तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आ सकता है, और ये एब्सॉर्बिव रिफ्लेक्टिविटी से आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा। और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछता है क्या इमिसिव पावर का, प्लैंक्स लॉ में इमिसिव पावर का क्या रिलेशन है, यहाँ से मैथ पूछ सकता है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है बोलेंगे तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यहाँ से जेई में ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो एब्सॉर्बिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ बॉडी ऑफ इट्स टेम्परेचर, इसको इक्वेट करेंगे एक स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देके, ठीक है, जिसका वैल्यू है 5.67 into 10 to the power -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ये आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 6 7 8 ऐसे करके याद रखेंगे तो ज्यादा मतलब याद रखने का जरूरत है। 5 6 7 8, ठीक है, 5.67 into 10 to the power -8, ठीक है। ये तो थोड़ा आपको वैल्यू याद रहेगा, आपको कैसे ये 10 to the power कितना था, ये आप एग्जाम में भूल सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छा है, अगर नहीं है तो ऐसे याद रख सकते हो 5 6 7 8, ठीक है। तो अब क्या है, ये है ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। अगर नॉन ब्लैक बॉडी आ गया तो उसके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कैसे आएगा, तो हम लोगों को इमिसिविटी लेके आना पड़ेगा। इमिसिविटी क्या था, ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या था, ठीक है, वो जो नॉन ब्लैक बॉडी था, ठीक है, उसका नॉन नॉन ब्लैक बॉडी था, उसका इमिसिव पावर कितना था, ठीक है, नॉन ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर कितना था डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी का, ठीक है, डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी। तो हम लोग ये ब्लैक बॉडी पकड़ के चल रहे थे, कि तो यहाँ से हम लोग अगर नॉन ब्लैक बॉडी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन इनटू ब्लैक बॉडी का, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग करेंगे नॉन ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर अगर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर है वो तो हम लोगों ने पकड़े, ठीक है, सिग्मा। तो यहाँ से एप्सिलॉन इनटू सिग्मा इनटू 10 to the power 4 ये है नॉन ब्लैक बॉडी के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये जैसे वो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो से इंटीग्रेट करके ये फॉर्मूला आता है, ये जो स्टीफन प्लैंक्स लॉ है, या से कुछ क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करके ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे हम लोगों ने बोला यहाँ से क्वेश्चन आता मैथ आता है, यहाँ से भी सेम कॉन्सेप्ट का मैथ आएगा। क्या बोले, क्या इसका इमिसिव पावर कोई एक टेम्परेचर दे देगा, ठीक है, क्या एक टेम्परेचर में इसका इमिसिव पावर 10 है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं वाई टेम्परेचर में इसका इमिसिव पावर कितना हो, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके आप निकल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे मैथ आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ लेंगे तो आपका जेई में क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, कोई भी जेई क्वेश्चन ले लेंगे वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को बहुत क्वेश्चन आता है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। व्यू फैक्टर शेप फैक्टर क्या है, व्यू फैक्टर और शेप फैक्टर ये क्या है, कोई मान लीजिए कोई बॉडी से, ठीक है, कोई रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो बॉडी एक बॉडी कोई हीट को रेडिएट कर रहा है तो दूसरी बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस है, मतलब ये जो रेडिएट कर रहे हैं यहाँ पर जो ये इस बॉडी से हीट जा रहा है, ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बॉडी का शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या बॉडी का शेप कैसा है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये 1 नंबर बॉडी है, ये 2 नंबर बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी से फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी की तरफ हीट रेडिएट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, F12, मतलब क्या है, फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी की तरफ हीट रेडिएट हो रहा है। अगर ये केस उल्टा होता है, 2 नंबर बॉडी से 1 नंबर बॉडी से हीट रेडिएट हो रहा है, तो हम कैसे लिखते हैं, F21, ठीक है। ऐसे इसका ये जो लिखने का क्रोनोलॉजी है ऐसे है, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 यूनिट था, ठीक है, अब यहाँ पर हीट रेडिएट होके यहाँ पर जो हीट रेडिएट हुआ यहाँ पर 70 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, शेप फैक्टर या व्यू फैक्टर क्या है, ठीक है, 70 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब
0.7, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसका शेप फैक्टर 0.7। तो शेप फैक्टर क्या है, इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर, मतलब ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये शेप फैक्टर क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका वेवलेंथ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये है शेप फैक्टर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्रे बॉडी। ठीक है, ग्रे बॉडी क्या है, जिसका कोई भी एक बॉडी है जिसके इमिसिव पावर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वही है ग्रे बॉडी। ठीक है, और क्या है, डिफ्यूजिव बॉडी है, ये बॉडी हुज इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसका जो रेडिएशन होगा वो हर डायरेक्शन में सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये एक दो लाइन का ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसके ऊपर ये यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और रेडिएशन ऑफ द हीट एक्सचेंजर बिटवीन द टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अगर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बाद कोई रेडिएशन में इंपॉर्टेंट है तो ये दो चीज है। ठीक है, ये दो चीज पूछ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आपको से इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, ये अगर बोल रहे क्या, रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन द टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल प्लेन, मतलब ये दो प्लेन है। यहाँ पर क्या है, ये जो हम लोगों ने हैश टाइप में किया हुआ है, ये ओपेक, मतलब इस तरफ हीट रेडिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरफ भी हो रहा है। ठीक है, इस तरफ हो रहा है। ठीक है, या फिर इस तरफ भी होगा। ठीक है, मतलब उस तरफ नहीं होगा। और ये तो लॉन्ग पैरेलल है। ठीक है, मतलब ये तो आपका इनफाइनाइट लेंथ है, इसका भी इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, इसका लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये जहां से हीट रेडिएट करेगा एक एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये ऐसे हिट जाएगा तो इधर पर ऐसे भी जाएगा, तभी ये दूसरा प्लेट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका क्या है, इसका जो फॉर्मूला है हीट एक्सचेंज का क्या है, क्यू बाई ए क्या है, इसका एरिया, ये जो प्लेट है, दो प्लेट है, दो प्लेट का एरिया है। ठीक है, तो मतलब सेम है ना, इनफाइनाइट पैरेलल बोला है, मतलब क्या है, दोनों का लेंथ सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम, मतलब एरिया भी सेम पकड़ के हम लोग चलते हैं। क्यू बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन Q1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय माइनस T टू द पावर 4। ठीक है, मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा और इसका टेम्परेचर होगा, ये दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये क्या है, एप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाय एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ये एप्सिलॉन 1 क्या है, इसका इमिसिविटी। ठीक है, मतलब ये अगर दो बॉडी का मटेरियल है, ठीक है, उसका इमिसिव पावर भी अलग हो सकता है, तो इसका इमिसिविटी Q1, इसका E2। ठीक है, ये आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, Q तो आपको पता है हीट एक्सचेंज, ये इसका एरिया सिग्मा, ये है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट, T1 टू दी पावर 4 T टू दी पावर 4, ये दो प्लेट का टेम्परेचर। ठीक है, और ये एप्सिलॉन क्या है, फर्स्ट बॉडी का इमिसिविटी डिवाइडेड बाय में सॉरी ये एप्सिलॉन 2 क्या है, सेकंड बॉडी का इमिसिविटी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अगर सेम कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है, पैरेलल दो प्लेट था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रेडियल हीट एक्सचेंज बिटवीन द टू इनफाइनाइटली पैरेलल कांस्टेंट, मतलब एक सिलेंडर के अंदर और एक सिलेंडर घुसा दिया गया है। ठीक है, जिसका लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, जैसे यहाँ पर ए एरिया आपका सेम था क्योंकि दो प्लेट था, यहाँ पर तो सेम नहीं है क्योंकि इसका रेडियस छोटा है, मतलब एक सिलेंडर के अंदर और एक सिलेंडर घुसा है, तो उसका एक का आपका क्या है, रेडियस ज्यादा है और एक का रेडियस कम है, तो इसका एरिया भी अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोग एरिया को यहाँ पर लेके नहीं आ सकते क्योंकि एक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये तो सेम है आपका। ठीक है, जैसे टेम्परेचर का फुट पावर का ऊपर डिपेंड करेगा। क्या है, ये एमिसिविटी क्या है, ये पहला वाला बोल्ट का एमिसिविटी है, और प्लस क्या है, ये 1/2, मतलब ये वाला ये सेकंड फर्स्ट सिलेंडर का एरिया है डिवाइडेड बाय सेकंड सिलेंडर का एरिया इनटू 1 बाय एप्सिलॉन 2, मतलब ये सेकंड बॉडी का जो सेकंड बॉडी है इसका इमिसिविटी है। ठीक है, इसका इमिसिविटी पावर कितना है, -1, सेम ही है, इसी फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। ठीक है, क्या है, इसमें एरिया सेम था इसलिए एरिया इधर चला आएगा, इधर क्या है A1/2, ये आप किसी भी तरह से याद रख लीजिए। ठीक है, याद रखना आपका काम है। ठीक है, ये लेकिन याद रखना है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो और स्टीफन बोल्ट्जमैन, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर क्या है, देखिए ये हीट रेडिएट, यहाँ पर हैच किधर है, अंदर की तरफ है, मतलब क्या है, यहाँ से हीट रेडिएट होगा बाहर की तरफ। ठीक है, और इसका हैच किधर है, ऊपर की तरफ, मतलब वो ओपेक है। ठीक है, ये हैच वाला ये ओपेक को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका नीचे की तरफ रेडिएट होगा। ठीक है, ये बहुत ही, मतलब ये दो रेडिएशन ऑफ द हीट एक्सचेंज बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट एंड टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका ये स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला जो यहाँ पर क्या है, T टू दी पावर 4, यहाँ से मैथ आता है, यहाँ से और यहाँ से मैथ आता है। ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ से ये यहाँ से क्या पूछेगा, क्या मैक्सिमम वेवलेंथ टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, इमिसिव पावर के साथ टेम्परेचर का रिलेशन है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये एब्जॉर्बिविटी नॉर्मलिटी, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और ये दो फॉर्मूला, ये पढ़ लेंगे तो आपका रेडिएशन कंप्लीट। थैंक यू।